हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 4 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को देखने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यदि आप इन 4 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितने? तो ओनली आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत 10 नंबर बहुत होता है मेरे दोस्त, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके क्लास 12 के हिंदी का तो सही है, इसके साथ साथ हम अंग्रेजी का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी अवेलेबल कराते हैं। तो ये आप बात जानते भी होंगे यदि आप हमसे पढ़ाई करते होंगे तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। तो देखिए, इतनी बात हम जानते हैं, बेसिक हमारा सबसे पहला निबंध है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आप जानते होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट आपके बनते हैं किसमें? हिंदी के लिए पेपर में। और देखेंगे आप तो 5 से 7 सेट में से आराम से आपके 6 सेट में, ठीक है, 6 सेट में आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। और ये भी बात आप जानते होंगे, जीवन परिचय आपसे 2 तरीके से, एक पूछा जाता है कवि पर और एक आपसे पूछा जाता है लेखक पर, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। और कवि में आपको 3 जीवन परिचय दिया जाता है, उसमें से कोई एक लिखना होता है। और लेखक में भी 3 जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से एक कोई लिखना होता है। और एक जीवन परिचय लिखने पे 5 नंबर मिलते हैं, और इसको भी लिखेंगे तो आप 5 नंबर, तो 5 5 10 नंबर हो जाएंगे। तो पहला ये हमने जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बताया, ये एक लेखक है, इनका आपको जीवन परिचय याद रखना है। यदि याद कर लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और दूसरा, अथवा मैं एक और में दे रहा हूं जो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ये भी VVI इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप याद करके जाइएगा, ठीक है। आप भी देखेंगे तो इनके 5 से जो 7 सेट बनते हैं उसमें से जरूर आपके 6 या 7 सेटों में भी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो लेखक में केवल आप इन दोनों का याद रखिएगा, और यदि आप इन दोनों का तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपके 5 नंबर जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे। आते हैं अब कवि पे, हम देख लेते हैं। तो कवि में हमारे सबसे पहले आते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जरूर आप याद रख लीजिएगा, VVI है, ठीक है। ये अब आती हैं कवि में, तो कवि में महादेवी वर्मा का याद कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप किसका? आचार्य, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी याद कर लेंगे। ये VVI इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों कि ये सभी आपके 5 से 7 सेट, मतलब जो 7 सेट बनते हैं उसमें से 5-6 सेट में जरूर ये सभी पाए जाते हैं। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो इनसे भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 5 यहाँ से या 5 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 10 नंबर। तो 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 नंबर इतनी बड़ी बात है, तो भैया 10 नंबर तो आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम इतना जान लिए, अब हम एक जीवन परिचय जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। ऐसे ही और भी जो भी ये सभी जीवन परिचय हम आगे भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आप जानते होंगे कि क्लास 10th में आपसे जीवन परिचय कहता है, क्लास 10th में आपसे जीवन परिचय पूछता है। और जो क्लास 12 है ना, इसमें साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है, साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है, ये बात आपको पता होगा। तो देखिए, परंतु जैसे ही आपसे साहित्यिक जीवन परिचय तो पूछता है, बट आपको शुरुआत में यदि आपको 5 में 5 नंबर पाना है तो ये एकदम फैक्ट है कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल कहे या कोई भी अदर हो, तो उन पर आपको जीवन परिचय 2-4 लाइन, 10 लाइन, मतलब कम से कम 5 से 7 लाइन आपको लिखना होगा। उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जीवन परिचय में ही देना होगा। तो चलिए, हमने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखते हुए चलना है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। देखिए,
यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया जीवन परिचय। जीवन परिचय में कितना आपको लिखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, हमने आसान भाषा में लिखा है। देखिए हमने लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनके बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या प्राप्त किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से, आपको दिखाई दे रहा होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से परिणति कालीन भारत नामक शोक प्रबंधक पर डीएल की उपाधि प्राप्त की। समझ गए। तो देखिए ये जो हमने इतनी बातों को कहा है ये आपको मतलब सामान्य जीवन परिचय में आपको लिखना ही होगा। ठीक है, आपसे हमने क्या कहा, हमने सिंपल में कहा ना कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ वो कितना में 1904 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इनका किस ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में, तो खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता पिता कहाँ रहते थे, तो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, और इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई का मतलब लखनऊ में ही हुई। और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से क्या किया था, एमए किया था। सबसे पहले काशी विश्वविद्यालय से एमए इन्होंने किया था और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने परिणति कालीन भारत नामक शोक प्रबंधक की डीएलएड की उपाधि प्राप्त किया था। उसके बाद आपको आगे बस जीवन परिचय में लिख देना है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। मतलब इनका देखिए ये इतने सन में कितना 1967 में इन्होंने इनका निधन हो गया। ये बात आपको बता देना है जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो इतना आपको जीवन परिचय में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देना है, जिससे जो टीचर होते हैं वो पढ़ते हैं तो उनको अच्छा समझ में आता है, वो कहते हैं चलिए ठीक है इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं साहित्यिक जीवन परिचय क्या होता है। तो अब आपको यहाँ से लिखना है साहित्यिक जीवन परिचय। अब साहित्यिक जीवन परिचय में भी जो मुख्यता है वो हमने आसान भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान से आपको समझेंगे और इसको लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड एवं अधिनिवेशक थे। समझ गए। सबसे पहले तो ये लिख देना है कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड एवं अधिनिवेशक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने का उत्कृष्ट इच्छा थी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है साहित्यिक जीवन परिचय होता है, इसी प्रकार आपको लिखना है। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि की अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इन्होंने अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबद्ध हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कठिन शब्दों में आपको पूरे संस्कृत का देख रहे हैं, थोड़ा सा वर्ड है जो थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो इसी प्रकार ये होता है साहित्यिक जीवन परिचय, ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है और आगे जो है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ तक आपको लिखना होगा। तो देखिए यहाँ तक आपने संप्रद तो देख लिया, तो यहाँ तक आपने देख लिया कि संस्कृत के समृद्ध हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है इन्होंने बाण भट्ट का हर्ष चरित्र की सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण वाल्मीकि मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। तो इतनी बातों को आपको केवल साहित्यिक जीवन परिचय में लिख देना होता है। देखिए ये जो अभी हमने इतना ये सब बताया इसको साहित्यिक जीवन परिचय में लिख देना है। और देखिए आप कहेंगे सर कैसे हम लिखे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप बता दे रहे हैं। तो देखिए इन सभी का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री में। आप जाएंगे टेलीग्राम पे लिखेंगे ब्रदर सर, हमारे चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से केवल हिंदी का ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का, सबका वहाँ पर PDF नोट्स आपको मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, आते हैं आगे आपको लिखना क्या होता है।
देखिए यहाँ से आपको लिखना साहित्यिक जीवन परिचय के जस्ट नीचे आपको कृति, रचना, उनकी सब कुछ, निबंध क्या है वो सब कुछ लिखना होता है, क्योंकि इन लिखने पर ही 2 नंबर आपको मिलते हैं। 3 नंबर आपको साहित्यिक जीवन परिचय का और ये 2 नंबर इनके लिए मिलते हैं, तो इसको जरूर आप लिखिएगा। नीचे डालेंगे हेडिंग कृतियाँ और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख रचनाएं का विवरण निम्नवत है। मतलब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कैसे हैं, उनका विवरण निम्नवत है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, अब इनका निबंध कौन कौन सा है तो देखिए यहाँ पर है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला एवं और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता और वाग्धारा। तो ये सभी आपको याद रख लेना है। ये सभी इनकी निबंध तो साथ है ही, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, बट आपको इनमें बहुविकल्पीय पूछ लिया जाता है कि कल्पलता किनकी रचना है। ठीक है, तो आपको यता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, तो इसलिए जरूर आप इनको याद रखेंगे। नीचे आपको लिखना है शोध प्रबंध, तो याद रखें इसमें आपको लिख देना है पाणिनिकालीन भारतवर्ष। तो इतनी बातों को आपको लिख देना है। अंत में ये जो आते हैं इनको भी आपको लिख देना है आलोचना ग्रंथ। अब आलोचना इनका ग्रंथ कौन कौन से है तो यहाँ पे है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये है इनकी आलोचक ग्रंथ। अंत में आपको फिर से यहाँ पर संपादन में लिख देना है कि पाली, प्राकृति और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का। तो इतनी बातों को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। देखिए हमने पूरी छांट कर आपको आसान भाषा में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आपको आलोचक ग्रंथ में याद रखना है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, बुक से आप लिखते हैं तो देखेंगे बहुत ही हार्ड तरीके से आपको मिलेगा जो नीचे का होता है। तो इस तरीके से हमने छांट कर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में हमने लिखा हुआ है जीवन परिचय, तो उसको जरूर आप लिख लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे ब्रदर सर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लेंगे उस चैनल को टेलीग्राम पर, और उसके बाद आपको सभी PDF नोट्स इसका भी का मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मिलते रहेंगे जो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। और अदर जो भी हमने और 3 जो बचे हुए हैं आपके जीवन परिचय वो भी हम सब कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।